श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह है कि आप संभल जाएं। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बनकर पड़े हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर आपके कुछ अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक ही बार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने में भी नहीं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो यह 5 बातों को अपनाना जरूरी है। नंबर 1, बोलने से पहले सुनना सीखो। नंबर 2, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। नंबर 3, लिखने से पहले समझना सीखो। नंबर 4, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। नंबर 5, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है मगर गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसी ही कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। जो बीत रहा है वो समय नहीं, जीवन है। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, प्रार्थना कर, वक्त है गुजर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले, बाद में मन अच्छा हो सकता है मगर शब्द नहीं। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो।
खुद को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार वो खुशी भी देगा अपरंपार। जहां आपका होना ना होना बराबर हो जाए वहां आपका ना होना ही बेहतर है। बुरा कैसे कह दें वक्त को, यही तो सबकी असलियत बताता है। सांप घर में आ जाए तो लोग डंडे से मारते हैं और शिवलिंग पर दिखाई दे तो हाथ जोड़ते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। आंखों में आंसू तब आते हैं जब आप सही हो और आपकी सुनने वाला कोई ना हो। प्रेम और मौत में एक ही समानता है, ना ये उम्र देखती है ना वक्त और ना जगह। किसी से दिल लग जाए वो प्रेम नहीं है, बल्कि किसी के बिना दिल ना लगे वो प्रेम है। जब कल का दिन देखा नहीं तो आज का दिन खोए क्यों। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए रोए क्यों। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचें, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकती है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार अवश्य आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। पैसे की कमी हो तो खर्चा करने में और ज्ञान की कमी हो तो चर्चा करने में। हद में रहकर कभी भी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। श्री कृष्ण से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। इस दुनिया में आप प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करना। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची होगी तो सब लोग सुनेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उम्मीदें जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। छोड़ देना अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहां कदर ना हो, छोड़ देना अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त में साथ ना दे, छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। प्रेम बार बार नहीं होता और हर बार वफादार नहीं होता, यहाँ तो हृदय मिलने की बात है, वरना 7 फेरों के बाद भी प्रेम नहीं होता। कभी भी यह भ्रम मत पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, धूप बत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से और अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दो। वासुदेव कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किस बात का है जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी खराब ना करना। जिसने जैसे सोच लिया वैसे हैं हम, बाकी मेरे ईश्वर जानते हैं कैसे हैं हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।